नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। लगातार सुबह से ही धरना चल रहा है। जहां चितावा पुलिस स्टेशन उसके सामने चल रहा था, उसके बाद में अभी शाम की तरफ शाम हो चुकी है, लगभग 8 बज गई है। 8 बजने के बाद में अब यहां पर प्रेस वार्ता हुई है और अंदर जाकर 5 जो सदस्यों की कमेटी बनी थी, उनके वार्ता होने के बाद पुलिस आला अधिकारी आए थे, एसडीएम साहब आए थे, संपूर्ण यहाँ पर आए थे। ये धरना समाप्त हो चुका है। हमारे साथ संगीता के भाई दिनेश जी मौजूद है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपका जो धरना समाप्त हुआ है, किन किन मांगों पर सहमति बनी है, क्या रहा पूरी प्रक्रिया? जो भी हमने बिंदु रखे हैं वो बिंदुओं की जांच होगी। टीम गठित करी है, वो टीम की 7 दिन का टाइम दिया है। जो भी निरीक्षक जो भी अपराधी है उसको धारा लगा के अंदर करेंगे। मतलब वो फिर वो लड़की है, उस लड़की को कल ला के थाने में पूछताछ करेंगे। अगर वो भी इसके अंदर शामिल है तो उसको भी धारा लगा के अंदर करेंगे। क्या क्या मांगे थी और किन किन मांगों पर सहमति बनी है, किन मांगों पर क्या रहा? मांगे जो रंग में हमने रखी है भाई, जो भी इसमें दोषी है, जो परिवार वाले में किसी कोई भी बंदा है, कोई भी है, इसकी निश्चितपूर्ण से जांच की जाए और जो भी इसको दोषी है उसको सजा दी जाए। और जांच अधिकारी वही रहा है, चेंज कर दिया? चेंज किया है। किसको बनाया गया है? वो हम जो उनको गठित करके बताएंगे उसी टीम को बनाएंगे। उसी टीम को बनाया जाएगा। उसी टीम को बनाया जाएंगे। दिनेश जी ने कहा कि जो भी हमारी मांगे थी, संपूर्ण मांगों पर सहमति बन चुकी है। जिन जिन मांगों पर जो लड़की थी, जो उसके साथ फोटो वायरल हो रही है, उस लड़की को यहाँ पर लाया जाएगा, उसे पूछताछ की जाएगी। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सर, जो आज का ये धरना सुबह से चल रहा था, उसके बाद में समापन हो चुका है और यहाँ पर दिनेश जी ने कहा कि संपूर्ण मांगे मान ली गई है। क्या ये मांगों पर सहमति बन चुकी है? तो आप बताइए इसके बारे में। हाँ, बन चुकी है। अभी तो आला कमान ने कह दिया है उन्होंने, भाई सहमति तो बन चुकी है। अब आगे देखते हैं, कल उस लड़की को लाके गिरफ्तार करते हैं और हमारी जो एसआईटी की टीम है उसके हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर 7 दिन बाद में वही कितना दिन का टाइम दिया? 7 दिन का टाइम दिया है। अगर 7 दिन में अगर जो आपने मांगे बताई है उन पर सहमत, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करोगे? नहीं, वो तो अमराराम जी की और वापस धरना यहीं में लगेगा। अमराराम जी बोले कि 7 दिन बाद में ये नहीं होगी तो मेरी जवाबदारी है, मैं ये आपको न्याय दिला के लौटाऊंगा। आप वही ला के लौटाएंगे? हाँ। बिल्कुल। यहाँ पर सांसद सीकर सांसद अमराराम जी ने कहा है कि 7 दिन में अगर मांगे नहीं मानी गई तो वापस ही इसी स्थान पर वापस धरना दिया जाएगा। और यहाँ पर युवा साथी मौजूद है। आज का धरना सुबह से चल रहा था, यहाँ काफी संख्या में युवा मौजूद थे। सभी युवाओं ने सुबह से लगातार बने हुए थे। अब आज धरना समाप्त हो चुका है। जो मांगे थी परिजनों की, उन पर सहमति बन चुकी है। आप बताइए इसके बारे में। सहमति बन चुकी है। बन चुकी है। हाँ। तो लगता है कि प्रशासन कार्य करेगा? बिल्कुल करेगा सर। करेगा? अगर नहीं करता तो फिर क्या होगा? 7 दिन में वापस धरना देंगे, फिर से वापस धरना लगाएंगे। धरना लगाओगे? बिल्कुल। सभी से एक ही बात है, धरना लगाएंगे यहाँ पीछे। आप बताइए सर। जी सर, मेरा यही कहना है कि जो बड़े अधिकारी लोग हैं और जो अपने विधायक साहब हैं, सब ने मिलके अगर कोई मामला लिया है तो वो अपनी तरह से सही लिया है, सबके हित के लिए लिया है। क्योंकि जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनका भी रहेगा। लेकिन अगर अभी जैसे अमराराम जी बता रहे थे, अगर ये अधिकारी है उनकी जांच पड़ताल जो भी नियम रखे हैं, शर्तें रखी हैं, उन पर कायम नहीं रहेंगे तो वापस दोबारा धरना देंगे हम और यहीं रहेंगे। क्योंकि फिर प्रशासन को हमको भी मनाना भी आता है, क्योंकि जनता राम होती है। बिल्कुल। और सब मिलके ही काम करेंगे, सब मिलके काम करेंगे। और चाहे दोबारा हमको रात दिन ये करना पड़े, लेकिन हम यहाँ रहेंगे, प्रशासन के विरुद्ध खड़े रहेंगे। यहाँ पर आसपास के संपूर्ण ग्राम के सीकर, आसपास के राजस्थान के करीब लोग, युवा साथी, युवा नेता, युवा जो समाज सेवी है, संपूर्ण यहाँ पर आए होते हैं। उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन बहन को जो न्याय के लिए, क्योंकि हमने किसी को न्योता नहीं दिया, उस सब के मन के अंदर ऐसे एक भाव जगा कि अगर आज ऐसा हुआ है तो कल भी आगे जाके भी ऐसा हो सकता है। तो हम एकजुट रह के और कोई भी क्राइम हो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, कठोर से कठोर। हमारे साथ दिनेश जी, आज का जो धरना प्रदर्शन रहा, इसमें युवाओं, जितने भी सोशल मीडिया के साथी है, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक आह्वान चलाया गया कि संगीता बहन को न्याय दिलाया जाए। और सुबह यहाँ सभी 9 बजे पहुंचे, 9 बजे सब पहुंच चुके थे और लगातार सुबह से लेकर शाम तक लगातार धरना चालू रहा। उसके लिए सोशल मीडिया के साथी है, जो जनप्रतिनिधि आए, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहना चाहता हूँ, मेरा जो सभी भाई ने सहयोग किया है उसको धन्यवाद। ये मेरी बहन है, आजकल आगे तुम्हारी बहन हो सकती है, मेरा सहयोग करे उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ सभी को। आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल। दिनेश जी ने कहा जो सोशल मीडिया के द्वारा एक ट्रेड चलाया गया था जिसमें कहा गया संगीता को न्याय मिले। आज उस सोशल
मीडिया की ताकत से यहाँ पर सिर्फ किसी को पर्सनल कॉल नहीं किया गया था, सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत से यहाँ संपूर्ण जनता इकट्ठी हुई थी। युवा साथी, जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े नेता, जो सांसद अमराराम जी, वो भी सोशल मीडिया के द्वारा उनको अवगत करवाया गया है। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जितने भी अधिकारी जैसे सांसद महोदय सीकर के यहाँ पर मौजूद रहे, धरना स्थल पर आए, उसके बाद में अधिकारी महोदय आए, फिर वार्ता हुई, वार्ता पर चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद जो कमेटी बनाई गई थी वो अंदर गई थी, कमेटी से आपस में बातचीत की गई। बातचीत के बाद में जिन बातों पर रखा गया था कमेटी ने, उन बातों पर जो अधिकारी थे उन्होंने सहमति बना ली कि हम 7 दिन के अंदर अंदर जो कार्य है, जो संगीता के जो मुजलिम है, संगीता को जिसने जो भी किया गया उन पर सख्त से कार्रवाई करेंगे और जो भी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी संपूर्ण कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हो सब सच का सामना राजस्थान। हमने लगातार कल से लगातार जब दिनेश जी के घर पे गए थे, संगीता के जो पीर है वहाँ गए थे, संगीता के ससुराल भी गए थे और आज धरना स्थल पर चिताओं के अंदर सुबह से लगातार बने हुए हैं। आप सबसे निवेदन रहेगा, आप जितने भी वीडियो है इन सब वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। हमारे साथ सुबह से ही संघर्ष के अंदर जो मौजूद थे, लगातार 10-12 घंटा ये संघर्ष चला, उसमें मौजूद थे वो साथी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये सुबह से संघर्ष चल रहा था, कोई भी अधिकारी नहीं आया था। 10 घंटे के बाद में अधिकारी आए, अमराराम जी आए, उसके बाद में फिर वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद जो वो कमेटी बनी गई थी, कमेटी से जो मान जाके वार्ता हुई, उसके बाद में जो निर्णय लिया गया है, जो परिवार जनों जो सहमति बनाई है, क्या क्या सहमति बनी? देखो, आपने जब कहा ना कि सुबह 10 घंटे से यहाँ संघर्ष चल रहा था और कोई अधिकारी नहीं आया, तो भाई साहब ये जो भाजपा पार्टी है ये भगवान की राजनीति करती है, भगवान राम की, और इनका राम मरा हुआ है एक्चुअल में। ये इतनी तानाशाह है, आपने अगर हिटलर को कभी देखा हो, ये हिटलर से बड़े तानाशाह पैदा हो गए हैं इस देश में। जब भाई साहब एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, सुनने वाला नहीं है। आज 7 दिन हो गए, आज हजारों लोग आके जब यहाँ धरने पे बैठे हैं, जब आके अधिकारियों ने बात की है, और आपने अभी एक चीज सुनी होगी कि उस लड़की के रूम में अभी तक कोई नहीं गया। बिल्कुल, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता जांच के विषय में। जांच होगी, क्या जांच नहीं होगी? अगर फोरेंसिक जांच हो तो 7 दिन के बाद में कहाँ एविडेंस मिलेगा, आप बताइए। आप जब कितनी घटनाएं देखते हैं उनमें फोरेंसिक रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर होती है। आज 7 दिन हो गए, पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जी अब हम करा लेंगे। अब वहाँ क्या मिलेगा एविडेंस के? तो बड़ी लापरवाही, तानाशाह। इनको गरीब जनता कहाँ दिख रही है भाई साहब? ये एसी में रहने वाले लोग हैं। और भजन लाल जी 5 टाइम खाना खाते हैं, आपने सुना होगा, उससे बड़ी इनकी फुर्सत ही नहीं है। और आप ये देखो कि एमपी साहब जब यहाँ पधारे हैं, उसके बाद में आके अधिकारियों ने सूद लिए। बाकी 7 दिन तक इस पीड़ित परिवार से बात करने को प्रशासन राजी नहीं था, जबकि इस परिवार ने एक बच्ची को खोया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। प्रशासन लगातार, अब ऐसे आप बता रहे हो कि उसके रूम को चेक नहीं किया, उसको रूम को डिटेन नहीं किया, जो जहाँ पर जो वस्तु है, अभी मैंने वीडियो देखा था, वीडियो में जो उसके भाई दिनेश जी हैं वो वीडियो दिखाया, वीडियो के अंदर वो कपड़े बिखरे हुए थे, कोई ऐसी लगे संदिग्ध लग रहा था वो रूम, मगर उसके बाद 7 दिन हो गया, प्रशासन गया नहीं। तो ये कोई लापरवाही के कारण क्या बड़ा ये पूरा बदल सकता है ये मैटर? नहीं भाई साहब, आप अगर ये उसी दिन जांच होती तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें ये एक लड़का नहीं, वो एक इसकी प्रेमिका है, इसका परिवार है, 100% इन्वॉल्व मिलता। पर अब आज 7 दिन बाद में अगर उस विषय पे बात करें तो एविडेंस कहाँ मिलेगा? ये तो सरासर ये मान लो कि वर्दी को बचाने की कोशिश कर रही है। फिर क्या कार्रवाई होगी? आपको आश्वासन दिया 7 दिन? बिल्कुल, अब हमें ये है कि अमराराम जी आए हैं और एडिशनल साहब ने एक नई टीम बनाई है, SIT का गठन किया है, जिसमें 2 CI अपॉइंट किए हैं, 1 CO किए हैं और सुपरविजन एडिशनल साहब करेंगे। तो हमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विश्वास हुआ है कि अब हमारी अच्छी जांच होगी। बाकी इससे पहले जो भी चल रहा था जांच में, वो पूरा लोपातुपी का काम चल रहा था। और जो प्रेमिका है उसको लगातार सोशल मीडिया पर फोटोएं वायरल थी और दिख रहा था, और जो फोटोएं जो क्लिक की वो संगीता ने क्लिक की, वो भी परिवार जनों ने बताया, थाने में बताया और हमें मीडिया के माध्यम से बताया है। उसके बाद में भी पुलिस प्रशासन वहाँ उनको प्रेमिका डिटेन नहीं किया, उसको बात नहीं की, उसको पकड़ा नहीं, इतनी बड़ी लापरवाही। नहीं भाई साहब, आप एक चीज़ और देखिए उसमें एक बच्ची पास में सो रही है, वाइफ फोटो ले रही है और एक हस्बैंड किसी और महिला के साथ वहाँ लिप्त होकर सो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है समाज के लिए? और आप ये मानो ये पोक्सो बनता है, पुलिस इस चीज़ को क्यों नहीं आगे लेके आ रही है? अगर एक बच्चे के साथ 4 साल का बच्चा है, उसके साथ अगर ऐसी फोटो इसके सामने ये हरकत हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये भी पोक्सो में आ रहा है, पर पुलिस इसमें भी जांच नहीं कर रही। तो हमारी इस विषय में भी अभी बात हुई है, तो एडिशनल साहब ने कहा बिल्कुल हम इस पर जाँच करेंगे, अगर पोक्सो बनता है तो हम लगाएंगे। अगर 7 दिन बाद में कोई कार्रवाई
नहीं होती है, इस ऐसे लिपापोती 7 दिन इन्होंने की, फिर 7 दिन में लिपापोती कर देंगे, तो फिर उसके बाद में क्या निर्णय रहेगा? नहीं क्या भाई साहब, देखो जनता दरबार है, हम छोड़ने वाले हैं नहीं पीछा। अगर 7 दिन में हम संतुष्ट नहीं होते तो वापस निश्चित तौर पर यही मैदान रही घोड़े। आपको लगता है 7 दिन में इंसाफ मिल जाएगा संगीता बहन को? जी बिल्कुल। अब देखो हमारी लड़ाई है, वो बिल्कुल हम खड़े रह के लड़ाई लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं अब हमें ये विश्वास है कि प्रशासन में बहुत बड़ा इस जांच में फेरबदल हुआ है। अगर फिर भी जांच में हमें कहीं विषय खड़ा होता है तो वापस धरने के लिए तैयार है। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? रामनिवास नाम है। रामनिवास जी, बिल्कुल रामनिवास जी ने संपूर्ण हमें जानकारी दी। जो आज का धरना प्रदर्शन सुबह से लगातार 9 बजे से अभी लगभग 9 बज चुके हैं, 12 घंटे हो चुके हैं। 12 घंटे के बाद समाप्त किया गया। यह धरना प्रदर्शन इसलिए समाप्त किया गया है कि 7 दिन का वक्त मांगा गया है कि प्रशासन ने कि 7 दिन के अंदर हम जो भी आपकी मांगे, संपूर्ण मांगों पर हम कार्यवाही करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जो आप एविडेंस दोगे उस पर कार्रवाई करेंगे। ये थी आज की संपूर्ण, सुबह से हम लगातार आपके साथ बने हुए थे और आप सब देख रहे सच का सामना राजस्थान। आप इस सभी वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और संगीता बहन के लिए फिर से एक आवाज बनते रहिए। अगर ये संगीता बहन को इंसाफ 7 दिन में नहीं मिलता है तो फिर हमारा राम जी और जितने भी जनप्रतिनिधि है सभी ने ये कहा है 7 दिन बाद में चितावा थाने के सामने फिर से हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।